जी मैं पहले हिंदू था, उसके बाद में अच्छा। मैंने इस्लाम कबूल किया है, ये 4-5 साल हुए हैं। जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं जब मेरे मम्मी-पापा को जब इस्लाम की दावत मैं जब मैं दे रहा हूँ, तब मतलब अगर इस्लाम के बारे में या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर कोई ऐसी बात करें कि इससे उनकी तौहीन हो, तो क्या मतलब मुझे क्या दावत को कंटिन्यू रखना चाहिए या मतलब उनसे कोई बात नहीं करनी चाहिए या उनसे रिलेशन नहीं रखना चाहिए ऐसा? अच्छा भाई, आगे हैं ये, क्या नाम है इनका, पारस। हेलो। जी भाई, पारस साहिब। जी, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं पहले हिंदू था, उसके बाद में अच्छा। मैंने इस्लाम कबूल किया है, ये 4-5 साल हुए हैं। उसके माशाल्लाह। बाद मेरी शादी भी हुई है हम्म। एक मुस्लिम लड़की के साथ। तो पहले मेरे घर घर के साथ मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। अभी वो लोग मतलब मुझसे प्यार इतना करते हैं कि मेरे साथ ताल्लुकात उनका थोड़ा-थोड़ा नॉर्मल हो रहा है। तो हम्म। अब ये जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 2-3 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि मैं जब मेरे मम्मी-पापा को जब इस्लाम की दावत मैं जब मैं दे रहा हूँ, तब मतलब अगर इस्लाम के बारे में या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर कोई ऐसी बात करें कि इससे उनकी तौहीन हो, तो क्या मतलब मुझे क्या दावत को कंटिन्यू रखना चाहिए या मतलब उनसे कोई बात नहीं करनी चाहिए या उनसे रिलेशन नहीं रखना चाहिए ऐसा? देखें, दावत दो तरह से होती है, रिश्तेदारों में खुसूसन। एक तो डायरेक्ट तरीका होता है जिसको आप एक्टिव दावा कह लें, और एक पैसिव दावा है। पैसिव दावा ज्यादा बाज मर्तबा खुसूसन जो रिश्तेदार होते हैं करीबी, उनमें इफेक्टिव होती है। और पैसिव दावा का मतलब ये है कि आप मसलन अपनी वालदा के पास या अपने वालिद के पास, या अपने भाई के पास जाएं, सीधे कहें कि भाई अल्लाह को मान लो, रसूल को मान लो। अब वो पहले ही मसलन गुस्से में बैठे हुए हैं, तो उनका ये रिएक्शन हो सकता है कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी कर दें, कि जिससे फिर आप हर्ट हो। और बाज मर्तबा या तो आप ताल्लुक खत्म कर लेंगे, या फिर ये कि आप गुस्से का इजहार करेंगे और बात वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर पैसिव दावा हो, पैसिव दावा का मतलब क्या है कि मसलन आप अपने वालदेन के साथ, अपने भाइयों के साथ उससे ज्यादा बेहतर अंदाज से रहें जितना आप पहले रहते थे। और यही दरअसल इस्लाम का हुक्म भी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो बात अपने हक के बाद जिसका हक जिक्र किया है वो है वालदेन। और ये भी कहा है कि उनके साथ हुस्ने सलूक करो अगरचे वो मुशरिक हो। इल्ला ये कि वो तुम्हें शिर्क के ऊपर मजबूर कर रहे हो तो बात अलग है, अब तुम्हें इताअत नहीं करनी है। लेकिन एज लॉन्ग एज वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम उनके साथ हुस्ने सलूक करो। तो यही इस्लाम, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बन रहे हैं, प्रटेंड कर रहे हैं, बल्कि आपको हकीकी तौर पर उनके साथ हुस्ने सलूक करना चाहिए। जब इस हुस्ने सलूक का नतीजा क्या होगा, आप बार बार उनसे ये कहें कि ये जो मैं आपके साथ कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं, अगरचे आप मेरे खुदा और मेरे रसूल के ऊपर ईमान नहीं रखते, इसलिए कि मेरा इस्लाम इसकी तालीम देता है। जब आप अपने बारे में, अपने इस्लाम को पेश करेंगे ना, तो सामने वाला खुद ब खुद मुतासिर होगा, कबूल करेगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके वालिदैन खुद आपसे पूछेंगे कि हमें बताओ इस दीन के बारे में, कि जिस दीन ने तुम्हें इस तरह बना दिया कि तुम उससे बेहतर बन गए जैसे तुम पहले थे। यह है पैसिव दावा। जी। जी मैं 1-2 पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ कि ये मैंने करीब-करीब 1-2 साल से मैंने उनको दावत देना शुरू किया है और हम्म। वो मतलब हिंदू हैं तो मुझे आपके वीडियोज़ के थ्रू या यहाँ-वहाँ से जो भी मतलब उनके दीन के अंदर जो भी खामियाँ हैं, तो हम्म। मैं जब उनसे हाइलाइट करता हूँ, तो वो गुस्से हो जाते हैं। हम्म। तो मैं उनको प्रूफ़ देता हूँ। हाँ, उनकी गीता प्रेस से प्रूफ़ देता हूँ, ऐसा-वैसा। तो हम्म। मतलब ये 3 दिन पहले एक वाक़या हुआ कि अ, मतलब मैंने कहा कि देखिए अगर आप ऐसे ही अगर दुनिया से चले जाएँगे तो मतलब ज आपको जहन्नम में जाना पड़ेगा। तो मैं आपका बेटा हूँ, मैं मेरे मम्मी-पापा के लिए कभी मैं ऐसा नहीं चाहूँगा कि मतलब वो जहन्नम की आग में वो जाएँ। तो ये बात होते-होते
उन्होंने कहा कि मोहम्मद ने भी तो 6 साल की आयशा के साथ शादी की थी, तो उनको क्या उसे क्या शर्म नहीं आई? तो उसके बाद में मम्मी ने ये मतलब कहना चाहा कि ये तो मतलब एक तरह से रेप हुआ, पर उन्होंने वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया। तो देखिए, एज ए मुस्लिम मतलब मैं जानता हूँ कि एक हदीस भी है, मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से ऊंची आवाज में अगर कोई बात कर ले तो उनके सारे अमाल मतलब वेस्ट कर दिए जाते हैं। तो मैं एज ए मुस्लिम, मैं मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो मैं ये सुन के मतलब ये डेरोगेटरी वर्ड सुन के कि उनको शर्म नहीं आई, वो रेप ये ऐसा, हालांकि उन्होंने वो रेप सब पूरा नहीं कहा। तो मतलब मैं अब इसी मुश्किल में हूँ कि मेरा इसमें सही रिएक्शन क्या होना चाहिए। मतलब मैं क़यामत के दिन में मैं अल्लाह से कोई मतलब ये नहीं चाहता कि अल्लाह मुझे कहे कि तुम तो अपने रसूल से प्यार ही नहीं करते, तुम्हारे मम्मी पापा ने ऐसा कहा तो फिर भी तुम उनसे रिलेशन बरकरार रख रहे नहीं, हो। ऐसा नहीं। और रुक यही है जाइए, सवाल मेरा। ऐसा नहीं है। देखें, एक गैर मुस्लिम के दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नहीं मानता तो उनसे मोहब्बत कैसे करेगा? तो ये एक नेचुरल सी बात है कि वो मोहब्बत ना होने और जो एक प्रोपेगेंडा और ब्रेन वॉशिंग के नतीजे में जो एक तरह की नफरत उनके जहनों में बैठ गई है, तो वो नफरत कभी कभी जबान के ऊपर आ जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दावत के इस मुकद्दस काम को छोड़ दें। मैंने इसीलिए आपको पहले ही कहा कि जब आप डायरेक्ट या एक्टिव दावा देंगे और आप ये कहेंगे कि देखो यूं करो, ऐसा ना करो, और तुम्हारे मजहब के अंदर ये कमी है, तो वो जहां जहां उन्होंने सोशल मीडिया या मीडिया के ऊपर हजरत आयशा की शादी और निकाह के ताल्लुक से सुना होगा, नूपुर शर्मा का केस से अगर वो वाकिफ होंगे, तो वो फौरन ये कोशिश करेंगे कि अच्छा, ये मुसलमान होकर हमारा बेटा हमारे धर्म के अंदर कमी निकाल रहा, हम इसके धर्म में कमी निकालेंगे। तो ये जो दावा का तरीका है, ये रिश्तेदारों के अंदर, वो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कभी कामयाब नहीं होता, लेकिन उसकी जो कामयाबी के चांसेस हैं वो थोड़ा कम रहेंगे, क्योंकि एक दोनों तरफ से एक तरह की जिद्दम जिद्दा हो गई। असल वही चीज है, आखिर कोई तो वजह होगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह लुकमान में वालदेन के इस एक्नॉलेजमेंट के बाद अल्लाह के वालदेन मुश्रिकीन भी हों तो भी अल्लाह ने यह हुक्म दिया कि उनके साथ उसने सलूक करो। ये कोई तो वजह होगी। वो वजह यही है कि वालदेन को अगर आप अपने रास्ते पर लाना चाहते हैं, सही रास्ते पर लाना चाहते हैं, तो आप पहले उस सही रास्ते पर चलकर दिखाएं, तब वो मुतासिर होंगे। ये बात है ना। अच्छा हजरत, जी मैं कुछ इजाफा कर सकता हूँ जी जी। पारस भाई मुझे सुन पा रहे हैं ना आप? सिर्फ मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं फिर आपसे कुछ रख पाऊं। माइक म्यूट आपका किया था क्योंकि बैकग्राउंड में शोर आ रहा था, तो आप जी, सुन पा रहे हैं मैंने ना? अभी अनम्यूट जी, कर जी, मैंने थैंक अनम्यूट यू। कर दिया। जी जी जी, थैंक यू। अच्छा, हजरत ने जो तरीका बताया वो तो बहुत ही शानदार है और मेरे ख्याल से काफी बात है। सूरह लुकमान का हवाला भी दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ना अपनी छोटी एज में दावत का काम किया है, तो कुरान में उनकी एक मिसाल दिखाई गई है कि वो एतराजात की बजाय सवालात उठाते थे। जो नौ मुस्लिम है ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीका दावत में उनके लिए उसवा हसना है। अगर वो देखना चाहें तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम एतराज की बजाय सवाल उठाते थे। सवालात जो होते हैं वो कई जगह पर अगले को सोचने का मौका भी देते हैं और उसको ये भी महसूस नहीं होता कि तनकीद की जा रही है। चूंकि अब जारी बात है, एक तो आपका उनके साथ ताल्लुक है। मैं म्यूट कर रहा हूं क्योंकि मुझे शोर आ रहा है, मैं माजरत चाहता हूं। आप सुन लीजिएगा गौर से और फिर देख लीजिएगा। होता यह है कि जो बेटा माँ बाप का ताल्लुक है, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का डायरेक्ट गुफ्तगू अपने वालिद से भी दिखाई गई है, उसमें भी दावत कौन सा नजर आता है। तो जो वालिदैन हैं या वालिदैन का बच्चों के साथ बहन भाइयों का ताल्लुक होता है, ये जज्बात की बुनियाद पर होता है, इमोशनल ताल्लुक है। इसमें वो ज्यादातर जज्बाती होकर सोच रहे होते हैं, मंतकी या अकली यानी तर्क और बुद्धि इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, बल्कि जज्बाती उनका जो स्वभाव है या भावनाएं हैं उनका वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि आपने कोशिश ये करनी है कि जहन्नम और जन्नत के बारे से हटकर आप अमली जिंदगी के पहलू को सामने रखें, क्योंकि जन्नत और जहन्नम का जो आप मामला रखते हैं ये जज्बाती दलील हो जाती है, जिसमें वो फिर जज्बात इस्तेमाल करते हैं। ये मेरी राय है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। जी एक तो ये चीज है। दूसरा ये है कि आपने, अगर वो इस चीज को गलत समझते हैं, जिस तरह वो तनकीद उठाते हैं, तो उनको ये चीज पता होनी चाहिए बहसियत एक हिंदू के, कि जो श्री कृष्णा जी हैं, एक बड़ा नाम है सनातन धर्म में,
उन्होंने रुक्मणी जो है वो 8 साल की शादी की है। शादी होना छोटी उम्र के अंदर ये कोई पाप नहीं है, ठीक है? तो उनको ये कन्विंस किया जाए, अगर वो गलत भी बोल रहे हैं तो थोड़ा हौसला हिम्मत करके अपने दिल में मजबूती के साथ आपने उनको ये बताना है कि शादी करना पाप नहीं रहा हुआ। श्री कृष्णा ने शादी की है, हम उसको गलत नहीं कहते। श्री कृष्णा की रुक्मणी के साथ शादी को हम गलत नहीं कहते। श्री राम की सीता के साथ शादी को हम गलत नहीं कहते, चाहे छोटी एज ही क्यों ना हो। ये उनको समझाना होगा कि शादी जिस तरह गलत नहीं हो सकती, इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से छोटी आयु में अगर शादी की है, वो शादी है, वो कोई रेप खुदा ना खास्ता या कोई गलत चीज, व्यभिचार, ऐसी नाउजुबिल्लाह कोई चीज नहीं थी। ये चीजें अगर रखें तो मेरे ख्याल से जिस तरह हजरत ने साथ बताया, अपना अच्छा अखलाक रखें, एक अच्छे बेटे बने। हमारे पास एक सनातनी दोस्त आए थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। सनातन धर्म में जब वो थे, वो शराब पिया करते थे। उनके वालिद उनको रोक रोक के थक गए, वालदा उनकी उनकी माता जो है रोक रोक के थक गई कि शराब ना पियो, पढ़ाई नहीं करते। उन्होंने इस्लाम कबूल किया, शराब छोड़ दी। उनके माता पिता इतने इंप्रेस हुए कि इसने हमारी बात नहीं सुनी, धर्म की बात नहीं सुनी और इस्लाम कबूल किया, तो इतना अच्छा बेटा बन गया है कि सफाई सुथराई का ख्याल रखता है, शराब नहीं पीता और लड़कीबाजी से बच गया है और अपने आप को जो है ना वो सीधा रखता है और हमारा सम्मान करता है। ये चीजें जब आप दिखाएंगे तो आपके माता पिता को जब एक पॉजिटिव चेंज नजर आएगी कि ये उन जवान लड़कों की तरह नहीं है जो शराबें पिए, गाली गलौज करें, लड़कियां घुमाएं, आवारागर्दी करें, बल्कि एक अच्छा मोतबर इंसान बन गया है, तो फिर आपको दावत, आधी दावत आपकी वैसे हो जाएगी जैसे हजरत ने बताया कि वालिदैन के साथ अच्छे से ताल्लुक रखें। ये मेरी गुजारिश थी मेरा भाई।